प्रकार से जब रावण नहीं माना तो राम रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ और अंत में भगवान राम ने रावण की समस्त सेना का वध किया और महाबलशाली रावण का वध करके विभीषण को राजा बना दिया। माता सीता की अग्नि परीक्षा कर उसे लेकर पुष्पक विमान में अपने भाई भरत से आकर के वो मिले हैं प्रेम से। और देखिए आज पुनः भगवान श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया गया। राम राज बैठे त्रिलोक हर्षित भयो गयो सब सो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि राम कथा बड़ी जल्दी पूरी होगी, और यही नहीं जहाँ भी कथा होती है ना विद्वान लोग ज्यादा सोचते हैं ऐसी बातों को। लेकिन मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं रामचरित्र को छू करके जा रहा हूँ, कहा था कि नहीं, क्योंकि रामचरित्र इतना बड़ा सागर है कि यह 7 दिन की तो बात ही छोड़ दो, 15 दिन में भी पूरा नहीं होगा। यहाँ तो 2 घंटे का समय है, क्योंकि आज यहाँ कथा में भगवान कृष्ण का हर जगह ऐसा ही होता है। श्रोतागण क्या कहेंगे, व्यास जी ने तो बड़ी जल्दी राम जी को रावण को भी मार दिया, राम राजा बन गए, सब कुछ हो गया। लेकिन वो समय नहीं देखते कि राम कथा नहीं, ये भागवत कथा चल रही है। इस भागवत कथा में राम कथा का तो थोड़ा सा तुम्हें देखिए आनंद दिया गया है, जितना मिल जाए उतना ही ठीक है, इसलिए जो भी मिल गया ठीक है। तो बड़े प्रेम से बोलेंगे राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। यही की बात नहीं है, जहाँ भी मैं कथा करता हूँ ना वहीं ऐसी बात होती, समझाना भी पड़ता है भैया यह भागवत कथा है, राम कथा नहीं है। तो राम कथा कराओ तो विस्तार से चलेगा, आनंद से चलेगा। आइए का बड़ा सुंदर भाव है। भगवान प्रभु के अवतार की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा सा एक भजन के माध्यम से थोड़ा सा सस्ता लें, आप तालियां बजाकर प्रेम से गाएं। प्रभु का नाम लेने से बरकत कम नहीं होती, प्रभु का नाम लेने से बरकत कम नहीं होती, प्रभु का नाम लेने से बरकत कम नहीं होती, प्रभु का नाम लेने से बरकत कम नहीं होती, प्रभु को अपने भक्तों से, प्रभु को अपने भक्तों से मोहब्बत कम नहीं होती, प्रभु को अपने भक्तों से मोहब्बत कम नहीं होती। श्री राधे बचपन से मुझको ये सिखाया है, मेरे माँ बाप ने बचपन से मुझको ये सिखाया है, और मेरे माता पिता ने नहीं, हर माता पिता अपने पुत्र को सिखाने का प्रयास करता है। और वह क्या, मेरे माँ बाप ने बचपन से मुझको यह सिखाया है, मेरे माँ बाप ने बचपन से मुझको ये सिखाया है। और क्या सिखाया, बुजुर्गों की दुआ लेने, बुजुर्गों की दुआ लेने, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती, प्रभु का नाम लेने से बरकत कम नहीं होती, प्रभु का नाम लेने से बरकत कम नहीं होती, प्रभु को अपने भक्तों से मोहब्बत कम नहीं होती, प्रभु को अपने भक्तों से मोहब्बत कम नहीं होती। श्री राधे
रावण के यहाँ विभीषण रहा था, कहाँ था संगति का असर? इसने कहा जैसी संगति में रहोगे वैसा असर आएगा नहीं, अपने कर्मों का असर होता है, संगति का असर नहीं। विभीषण रावण के यहाँ पर आया, क्यों नहीं संगति का असर आया? इसलिए कहा कमीनों में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, कमीनों में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। कमीनों में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। जैसे कि करो सोने के 100 टुकड़े, करो सोने के 100 टुकड़े, ये कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े, ये कीमत कम नहीं होती। प्रभु को अपने भक्तों से मोहब्बत कम नहीं होती। प्रभु को अपने भक्तों से मोहब्बत कम नहीं होती। और एक बात, जहाँ मंदिर हो देवालय, वहाँ सर को झुका जाना। जहाँ मंदिर हो देवालय, वहाँ शरीर को झुका लाना। कहना है और सिखाया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ सर को झुकाने से, हम सूट बूट में चल रहे हैं ना, अनेक गाड़ियां हमारे पीछे चल रही हैं और मंदिर है, कोई वहाँ सर झुका दें तो ऐसा नहीं वह गाड़ी वाले पीछे लौट जाए या सूट बूट को उतार ले, हमसे नहीं। वहाँ सर को झुकाने से ये शोहरत कम नहीं होती। वहाँ सर को झुकाने से ये शोहरत कम नहीं होती। प्रभु को अपने भक्तों से मोहब्बत कम नहीं होती। प्रभु को अपने भक्तों से मोहब्बत कम नहीं होती। और अंतिम शब्द है मेरा, ध्यान देना आप लोग, बड़ा सुंदर बात है। और कितना सुंदर भाव है। समझ ले सोच ले बंदे, मेरे माँ बाप का कहना। समझ ले सोच ले बंदे, मेरे माँ बाप का कहना। समझ ले सोच ले बंदे, मेरे गुरुवर का ये कहना। समझ ले सोच ले बंदे, मेरे गुरुवर का ये कहना। धर्म पर दान देने से, धर्म पर दान देने से ये दौलत कम नहीं होती। धर्म पर दान देने से ये दौलत कम नहीं होती। धर्म पर दान देने से ये दौलत कम नहीं होती। धर्म पर दान देने से ये दौलत कम नहीं होती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय ताली बजाते हुए राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म पर दान करने से ये दौलत कम नहीं होती। हमारे शास्त्र कह रहे हैं अपने कमाए हुए जीवन का 10वां% भाग दान करो। मैं कह रहा हूँ 2% ही दान करते रहो, जीवन सफल होता रहे। 10% छोड़ दो, 2% ही दान करते रहो। और ऐसी जगहों पर जहाँ कथा चल रही है, जहाँ भगवान का ये सनातन धर्म, भगवान भागवत ही कृष्ण, कृष्ण ही भागवत है। ठाकुर जी को गोद में लेकर के डोलो,
भागवत कथा में कोई 2 रुपए का दान मत करो तो वह कृष्ण का अपमान है, भागवत जी का नहीं, कराने वाले का नहीं है। भगवान कृष्ण के प्रति इतना सम्मान है तुम्हारा कि उसे डलियां में लेकर के घर घर घूम रहे हो हैं? तो फिर भगवान की कथा के प्रति इतना सम्मान रखो कि वो पूरा हो, तो उसमें बड़ा चढ़ बढ़ करके सहयोग करो, क्योंकि कहा है भैया ये देने वाला परमात्मा ऐसा है, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं रखेगा। ध्रुव जी महाराज की कथा तुमने सुनी थी, उन्होंने कहा भैया क्या चाहिए तुझे? ध्रुव जी ने कहा आप कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दर्शन करने मात्र से जीवन का उद्धार हो गया, मांगने की आशा सारी समाप्त हो गई। भगवान ने कहा तूने तपस्या की है, मांगने आया था, हम नहीं किसी का ऐसी प्रकार से चढ़ाते रहेंगे तो कब जाकर चुकाएंगे? भैया हम जिसका जो है वो तुरंत की तुरंत देते हैं, रखते नहीं है अपने पास में। तो यह ऐसा है, यह किसी का रखता नहीं है। आप 100 रुपए दान करके देखो, आपको 500 कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो। अगर तुम्हें न दिखे कि कहां से आया या हमारी मेहनत का या क्या है, वो तुम जानो, लेकिन देगा जरूर, ये उसका वादा। करके देखो, अवश्य देगा। वो उधार नहीं रखता, ऐसे उधार रखने लगेगा तो कितनों का कर्जदार बन जाएगा। मेहनत कहाँ से कर लेंगे जब फाले जमा जाएगी तो फिर बताओ। अब आप एक बात सोच करके चलो, किसी का कर्जा ले लो, कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, यहाँ नहीं देगा तो वहां देगा, मतलब अब नहीं देगा तो फिर देगा। तो भैया जब भगवान भी जानते हैं कि जब आज नहीं तो फिर कल, अब तेरा उधार रख लें तो कल देना पड़े जाते, तो यही फंदा काटो ना। तो ऐसा नहीं कि अगले जन्म में देंगे, यही दे देंगे किसी न किसी रूप में, आप बन करके देखो। इसलिए भगवान के लिए दान करना कोई गलत नहीं होता। आप इस आयोजन को जो चल रहा है इसमें बढ़ चढ़ करके आगे बढ़कर रहे, जिससे कि साधुओं की, धर्म प्रिय व्यक्तियों की आशाएं बनी रहे और इस पर आगे वो बढ़ते रहे और ऐसी कथाएं होती रहे, हमारी समाज का सुधार हो और भगवान की कथाएं और यज्ञ होते रहे। ऐसी कृपा आप लोगों के द्वारा, संतों की झोलियों में, फकीरों की झोलियों में कुछ नहीं होता, वह तो उनके पास तो दया और आशीर्वाद होता, सब करने वाले आप ही होते हैं और आपको करना पड़ता है। और आइए मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, राजा परीक्षित, देखिए यहाँ चतुर्थ दिवस है भागवत जी में, लेकिन यहाँ पंचम दिवस है 9 दिन की कथा के अनुसार से, कि 4 दिन व्यतीत हो गए हैं। राजा परीक्षित तुमने तो न तो जल पिया न भोजन किया, अगर कुछ भोजन नहीं कर सकते थोड़ा जल पी लो भैया। इस प्रकार से 4 दिन रात्रि निकल गए, भूखे ही कथा सुन रहे हो, कुछ भी खाया न कुछ पिया, ऐसे कैसे चलेगा? तो परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मैं आपके मुखार बिंद से झरने वाला अमृत पी रहा हूं ना, इसके सामने अब मुझे कोई भी भूख, कोई भी प्यास नहीं लग रही है। जिस बैल ने भूख प्यास ने एक मुझे संत का अपमान कराया और श्राप दिलाया, अब मुझे वह नहीं सता रही है, क्योंकि मैं सर्वोत्तम फल की प्राप्ति कर रहा हूँ, जो किसी को, बड़े बड़े महापुरुषों को दुर्लभ है। इसलिए अब मेरे जीवन में तो एक ही काम है, मेरे प्रभु की कथाएं मुझे सुनाने की कृपा करो कि मेरे प्रभु कृष्ण ने किस प्रकार से अवतार लेकर के बाल लीला की और किस प्रकार से बाल लीला करते करते धर्म की स्थापना करते करते मेरे पूर्वजों की रक्षा करके गोलोक धाम के लिए गए। आप वह कथा मुझे कहने की कृपा करो। तो स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा भैया, देखिए यह द्वापर युग का अंत होने वाला था और पापियों के अत्याचारों से ग्रसित होकर के माता पृथ्वी गाय का वेश धारण करके देवताओं को साथ में लेकर के भगवान के बैकुंठ के लिए गई और ठाकुर जी के यहाँ जाकर के देखिए वो नहीं मिले ना, वहां पर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे भैया ने व्यास जी का सम्मान किया। और देखिए एक भक्त 50 रुपए का गुप्त दान कर रहे हैं, 50 रुपए गुप्त दान में। बोलिए गोविंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर भाव है। भोले बाबा भी साथ में थे, उन्होंने कहा भगवान तो है ही नहीं, किससे कहें, मतलब अपनी सूचना किसे दें। ठाकुर जी जब नहीं मिले तो भोले बाबा ने कहा भैया सुनो, मैं जानता हूँ, और कितनी सुंदर बात कही है पता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जान। हर जगह व्याप्तमान है वो, तुम यहीं खड़े होकर के आ गए हो तो स्तुति करो, और वहीं स्तुति की ना देवताओं ने, तो भगवान ने आकाशवाणी की है, देवताओं धैर्य धारण करो, मैं अवतार धारण करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। हर युग युग में मैं अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेकर के आता हूँ।
इस युग में मेरा अवतार कंस के कारागृह में माता देवकी के गर्भ से होगा। लेकिन मेरी जो बाल लीला होंगी ना वह गोकुल में नंद बाबा के यहाँ ब्रज में होंगी। आप लोग ना मेरी लीलाओं में आनंद लेने के लिए तो ब्रज मंडल में जाकर के अपनी अपनी अंश अवतार से प्रकट हो जाओ। भगवान के कहने पर देखेगा आज सारे के सारे ऋतुआं श्रुतुआं देवंगनाएं हिमालय कंदराओं में तपस्या करने वाले ऋषिवर मुनिवर तनुवर सभी निकल करके भगवान की लीलाओं में आनंद लेना, उनके दर्शन करने, उनकी ब्रज रज में रह करके। और आज निकल के आ गए ब्रज मंडल में आकर के अवतार, कोई गोप बना, कोई ग्वाल बना, कोई बछड़ा, कोई गाय, कोई यमुना का सीप, तो कोई ब्रज रज में आनंद, कोई मोर बना तो कोई काक बना, अनेक प्रकार से अवतार लिया। और देखिएगा यहाँ पर देखिए मथुरा का राजा अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में डाल करके स्वयं मथुरा का राजा बन गया है। अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह यह वसुदेव जी के साथ अपने मित्र के साथ में कर रहा है। बड़े धूमधाम से विदा करने के लिए जा रहा है। तभी आकाशवाणी हुई है, अरे ओ राजा कंस, जिस बहन को इतनी श्रद्धा से तू विदा करने जा रहा है, तेरी इसी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। अब तो कंस ने देखा ब्रह्मा की आकाशवाणी, तुमने मेरा काम बना दिया। श्री राधे। और ये 505 रुपए कामनी अग्रवाल जी कथा मैदान कर रही हैं। भगवान इनकी सही मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और अगर तुम मुझे नहीं बताते आकाशवाणी के द्वारा तो पता ही नहीं चलता और मेरा काल मेरे पास ही पलता रहता। तुमने बता दिया, ये तो अच्छा किया। मैं देखता हूँ कि मेरा काल कैसे आता है। देवकी के बालों को पकड़ा, रथ से नीचे डाल दिया और तलवार लेकर के मारना चाहते हैं। वही पत्नी किसकी है? वसुदेव जी की। तो देखिए पति का धर्म बनता है किसी भी परिस्थिति में पत्नी की रक्षा करना, यह पति का धर्म है। अपने पति के स्वाभिमान की रक्षा करना। और वसुदेव जी देख रहे हैं कि कंस से बल में या युद्ध करके अगर बचाना चाहें तो संभव नहीं है। अच्छा, जब बल काम न करे तो फिर क्या काम करता है साहब? बुद्धि। अच्छा, कंस बल में बलशाली है वसुदेव से, लेकिन बुद्धि में बलशाली नहीं है। इसलिए कंस के बल का प्रयोग नहीं करा रहे हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं आप इससे मार डालेंगे, हाँ, क्योंकि इसका पुत्र मेरा काल है। तो आप अपनी बहन को मारेंगे, वो भी नारी। मैं आपका मित्र हूं इसलिए कह रहा हूं, मेरे तो अनेक पत्नियां हैं, लेकिन आपकी जो कीर्ति, जो यश चारों 10 दिशाओं में फैला हुआ है ना महाराज कंस, जो आप छत्रपति से बने हुए हो आप दुनिया में, तो मैं सब कायर कहेंगे कि एक नारी पर प्रहार किया और वो भी अपनी बहन पर। क्या यही चाहते हो तुम? लेकिन अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो एक उपाय मेरे पास है। क्या? देवकी का पुत्र तुम्हारा काल है ना? हाँ। देवकी तो नहीं है? नहीं। तो मैं वचन देता हूँ देवकी के सभी पुत्रों को तुम्हें ला करके दे दूंगा, तुम अपने आप मार देना। फिर देवकी को क्यों मारा जा रहा है? वसुदेव के दिमाग में यह बात भर गई, वैसे भी विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, यही सही है। वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद कर दिया और स्वयं आनंद लेने लगा। लेकिन समय आया, पहला पुत्र जब हुआ तो वसुदेव जी वचन के आधार से उसे देने गए तो कंस ने कहा यह मेरा भांजा है, 8वें वाले को लाना, इसे ले जाओ, उत्सव मनाओ। देवताओं ने विचार किया यह भांजा या भांजी रिश्तेदारियों के चक्कर में फंस जाएगा तो मोह बन जाएगा, फिर यह पाप नहीं कर पाएगा ज्यादा, इसलिए इसे पाप ज्यादा कराओ तब भगवान इसे जल्दी मारेंगे। नारद जी को भेज दिया। नारद जी ने आकर के देखिए कंस ने प्रणाम किया, पूछा कुशल, तो बड़ा सुंदर कहा है। नारद जी ने कहा राजन तुम्हारे जीवन में सब अच्छा है ना? हाँ, आज मेरे भांजा हुआ था, उसका उत्सव है, तुम दावत खाओ, मौज करो। नारद जी आप आज तो बड़ी प्रसन्नता है। नारद जी ने एक कमल दल लिया, कमल चक्र, उसे लेकर के भेंट में दिया, तुम्हारे भांजा हुआ ये लो। लेकिन विचार करके बताओ इसमें 8 पंखुड़ियां हैं कमल दल में, ये पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी है? नारद जी की पहेलियां देखो। अब कंस ने कहा इसका क्या मतलब? नारद जी ने कहा बताओ पहली वाली कौन सी है? कंस ने कहा शायद ये हो सकती है। नहीं, यहाँ से नहीं, मैंने कब देखा था कि यही पहले वाली।
शायद यह भी हो सकती है। नहीं नहीं ये भी नहीं, शायद यहां से हो। भ्रमित हो गया। नारद जी ने कहा समझ रहे हो ना कुछ? कंस ने कहा 8 ही पंखुड़ियां, 8 ही पुत्र, नारद की पहेली। कंस ने कहा नारद जी कहीं देवकी के पुत्रों की तरफ इशारा तो नहीं है? नारद जी ने कहा नारायण नारायण, हम पाप के बागी क्यों बने? पुत्र तेरी बहन के हैं, काल तेरा है, तू जाने। नारद जी समझ गए, कंस भी समझ गया कि पहला आत्मा पहला कोई भी हो सकता है, इसलिए देवकी के सभी पुत्रों को मारना। इसी प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 पुत्रों को मार डाला। ये शेष भगवान जो है ना, पहले लक्ष्मण बन के आए थे तो छोटे बन के आए थे। अब की बार मन में भाव आ गया कि अब की बार चलेंगे तो बड़े बन के चलेंगे, अपनी हुकूमत चलेगी जब बड़े भैया बनेंगे तो। भगवान से आकर के कहेंगे सुनो हमें ले चलोगे? भगवान ने कहा आपके बगैर तो कोई लीला ही नहीं होती, तो सुनो अब की बार छोटा बन के नहीं जाएंगे, बड़ा बन के जाएंगे, शर्त मंजूर है? भगवान ने कहा हाँ मंजूर है, जाओ। वेद 7वां जो गर्भ है माता देवकी का, उसी में शेष पधार गए। लेकिन भगवान विष्णु ने आदेश किया योग माया को सुनो, मुझसे बड़ा बनने के लिए पहले चले गए, लेकिन कंस बहुत बड़ा आता था, इसलिए माता देवकी के गर्भ को अपनी संकर्षण विधि के द्वारा आप माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। और भगवान ने योग माया को जब भेजा और कहा है पुनः फिर तुम्हें जाकर के देवकी की पुत्री व यशोदा की पुत्री बनना है, ऐसा आश्वासन दिया है। और देखिए वही किया है, संकर्षण विधि के द्वारा, रोकर्षण विधि के द्वारा। आज के वैज्ञानिक जिसे कर रहे हैं ना, देखिए शास्त्र से अलग तो नहीं है, वह योग माया ने बहुत पहले किया। माता देवकी का गर्भ सुरक्षित माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। देखिए 2 गर्भों में 2 माताओं के पुत्र कौन है? बलराम जी। 2 गर्भ में सुरक्षित रह करके आने वाले कौन है? बलराम जी। ध्यान रखना वो देवकी का 7वां गर्भ था, जो माता रोहिणी के गर्भ से बलराम के रूप में उत्पन्न हुआ, वही माता देवकी का 7वां गर्भ था, जो नष्ट नहीं हुआ। उसका ट्रांसफर किया गया था माता रोहिणी के गर्भ में देवकी के गर्भ से। और कंस समझ रहा है कि मर गया गर्भ में, ऐसे ही 7वां मरा, 8वां और मर जाए, काम ही खत्म मेरे भय के कारण। लेकिन आज 8वां गर्भ धारण करने से पहले भगवान स्वयं आए और माता पिताओं को आश्वासन दिया, मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लेकर के आना चाहता हूँ। हे माता पिताओं, मेरे यहाँ आने पर आप मुझे यहाँ से नंद बाबा के यहाँ गोकुल पहुँचा देना। वसुदेव जी ने कहा हालत देख रहे हो, पहुँचा देना गोकुल? यहाँ कारागृह में, बंदी गृह में पड़े, हालत खराब हो रही है, बेड़ियां पैरों में, इतने पहरेदार, इतने कारागृह, आपने तो कह दिया पहुँचा देना, कैसे पहुँचाएंगे? भगवान ने कहा जब मैं यहाँ आऊंगा ना तो यह बेड़ियां होंगी, ना यह पहरेदार होंगे, ना यह ताले होंगे, ना यह किवाड़ और कुंदे होंगे। बस मैं जो कह रहा हूँ वो आप करने का प्रयास करना, ऐसा आश्वासन दिया और चले गए। और देखिए 8वां गर्भ माता रोहिणी देवकी ने धारण किया, कारागृह चमकने लगा, सारे कारागृह में तेजस्मयी प्रकाश आने लगा। कंस समझ गया यही मेरा काल है, पहरा बढ़ा दो, पहरे पर नियुक्त सेवादार लगाओ, विश्वास पात्र हो, ताले और कड़े कर दो, कड़ी सुरक्षा रखो, यही मेरा काल है। धीरे धीरे प्रसव का समय आया, देवता लोग विमानों में चढ़ चढ़ करके स्तुतियां करने लगे। और देखिए मृत्यु लोक की वासी भी भगवान के प्रागट्य के समय बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं। आप लोग भी 2 मिनट के लिए भगवान के पाद अर्पण है, भगवान का प्रागट्य होने वाला है, इसलिए देखिएगा कोई MLA MP कोई महासभासद आता है तो बड़ी सुरक्षा, बड़ी पूजा, बड़ी उसकी वो की जाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा, यहाँ के जितने भी प्रधानमंत्री, जितने भी MLA मंत्री संतरी जो भी है ना, सबका बाप है जो आ रहा है, सबको यहाँ भेजने वाले। आइएगा उसकी कैसे स्तुति करेंगे, उसका सम्मान कैसे करेंगे, आप देखते हाथ खोल करके बैठे और तालियां बजा करके मन से बड़े प्रसन्न भाव से गाएंगे, बड़े प्रेम के साथ। स्वागतम कृष्णा। देखिए 2 ही मिनट स्तुति करनी है, लेकिन बड़े प्यार से करनी है, बड़े आनंद से विभोर होकर करनी है। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण
कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण ओ स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण ओ स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सत्यं व्रतं सत्य परं प्रसत्यं सत्यस्य योनिं निहत्यं च सत्यं सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्र सत्याकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं 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 सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण शरणागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण ओ स्वागतं कृष्ण ओ स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण बोले गोविंद भगवान की जय हो बाल कृष्ण भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम भगवान का प्राकट्य हुआ वसुदेव जी टूटी सी टोकरी में रख करके लेकर के चले तो बेड़ियां खुल गई अब बेड़ियां खुली पहरेदार पहले ही सो गए थे बेचारे खर्राटे मारने लगे और किवाड़ है तो सारी की सारी खुली हुई बड़े प्रेम बड़े आनंद से चलने लगे तो काली अंधियारी रात्रि है ध्यान रखना है भैया बड़ा भयानक शब्द गुंजायमान हो रहा है बाल कृष्ण भगवान का अवतार हुआ है और जब लेकर के जा रहे हैं तो बरसात की काली काली घटाएं आने लगी यमुना में जैसे प्रवेश किया भगवान शेष जी ने छत्र लगा करके उनके ऊपर देख रहे कि प्रभु का अवतार हुआ है छोटे हैं नन्हे हैं अब बरसात से भीग गए तो ऐसा न हो कि कहीं परेशान हो जाए पीड़ा हो जाए इसलिए छत्र लगा दिया छाता शेष ने चल रहा है यमुना मैया कहने लगी प्रभु आए हैं तो चलो उनके चरण स्पर्श कर लें तो उमड़ उमड़ के आने लगी बेचारी और नंद ये वसुदेव जी की दाढ़ी थी वहीं आकर रुक गई उन्होंने कहा ये तो ससुर जी हैं हमारे
आज हम अगर अपने ससुर की मर्यादा का उल्लंघन कर देंगे तो आने वाले कलयुग में तुझे जाने क्या क्या होगा। इसलिए रुक गई। भगवान कृष्ण ने देखा कि इन्होंने मर्यादा को रखा है तो हमें भी मर्यादा निभानी चाहिए, इसलिए पैर नीचे लटका दिया तो यमुना जी उनके पैर को छू करके चली गई, मार्ग दे दी। नंद बाबा के यहाँ पहुंचे रात्रि में, यशोदा मैया के पास में लाला को सुला दिया और वहां उनकी जो पुत्री थी उसे उठा करके टोकरी में रख करके लेकर के चले। और सज्जनों लेकर के जब आए ना, काली अंधियारी रात्रि में गरज रहे हैं। जैसे ही अंदर आए सबसे पहले बेड़ियां लगी, किबाड़ें लग गईं और बेड़ियां भी लग गईं। पहरेदार जागे तो वह कन्या रोने लगी। लेकिन कंस को जाकर पहरेदारों ने बताया, महाराज 8वां पुत्र 8वां बच्चा हो गया। अब ये कंस भागता हुआ आ रहा, मेरा काल रात्रि में तो जगा बेचारा नींद से और फड़फड़ाता जागा, भागा भागा आया, मेरा काल मेरा काल मेरा काल मेरा काल मेरा काल। आकर के देखा तो बेटी पुत्री हुई। देवकी मैया ने कहा, भैया ये तो पुत्री है, ये तेरा काल नहीं हो सकती ना, 8वां पुत्र की बात हुई थी, इसे छोड़ दे, ये तो तेरी भांजी है। लेकिन वह विचार कर रहा है, होना तो पुत्र था लेकिन यह पुत्री कैसे हो गई, ये तो मेरे साथ कोई न कोई कपट या छल हुआ है, लेकिन फिर भी छोड़ूंगा नहीं। हो सकता है कि मुझे दिखने में पुत्री लग रही हो या हो पुत्र है। उठा कर छुड़ाया, मारना चाहा तो यह बेचारी हाथ से छूट करके युग माया आकाश मार्ग में जाकर कह रही है, अरे ओ मामा कंस, तो मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। अब तो कंस बड़ा भयानक, बड़ा घबरा रहा है। इसने प्रणत ये आपातकालीन इसने वह सभा बुलाई है, आपत्ति के समय की क्या करना चाहिए विचार चल रहा है। और वहां प्रातःकाल सरयू में, प्रातःकाल यमुना में स्नान कर रहे हैं नंद बाबा। और जब भोर हुआ, प्रातःकाल हुआ और देखिए नंदा सुनंदा ने देखा इस बालक को और दौड़ी दौड़ी आई, नंद बाबा को आवाज लगाने लगी, अरे ओ भैया नंद, अरे ओ भैया नंद। नंद बाबा ने कहा भयो। नंदा सुनंदा ने आवाज लगा करके, भयो रात ही रात में ऐसो कमाल भयो। अरे ओ भैया रात ही रात में ऐसो कमाल भयो, भाभी की छोरी को छोरा सोलाल भयो। छोरा भयो है छोरा, और जहाँ छोरा को नाम सुनो, नंद बाबा की मानो सफेद दाढ़ी काली पड़ गई। एकदम से छलांग लगाई, दौड़ करके आए। सुनंदा से कहा चाहिए तुझे? सुनंदा कहने लगी, ये 9 लाख का हार मोइए दे दो, पहले लाला भयो। तो प्रसन्नता में दे रहे हैं नंद बाबा, बहुत सुंदर आनंद चल रहा है। महात्मा संत बड़े बड़े, देखिए यहाँ भी कुबेर का भंडार भर दिया भगवान ने कि जितना भी दान करें सो दान करें। और आइएगा, बड़ा सुंदर उत्सव नंद बाबा के यहाँ चल रहा है, आप लोग बड़े प्रेम से गाएंगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। ज्वानन कुहाती घोड़ा, उड़न कुपाल की। ज्वानन कुहाती घोड़ा, उड़न कुपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल ओ की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल ओ की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल ओ की। नंद के आनंद
भयो, जय मधियाल की नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया श्री राधे। और देखिए ये श्रीमान हरदेव सिंह खेरिया निवासी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर 500 रुपए श्रीमद् भागवत कथा में दान कर रहे हैं। भगवान इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और देखिए अब आ गया है बधाई का उत्सव। हमारे परीक्षित महाराज और यज्ञपति महाराज आकर के व्यास जी महाराज को बधाई देंगे। सभी संगीत कलाकारों को, आचार्य जी को बधाई अर्पण करें। उसके बाद में सभी नृत्य करेंगे प्रेम से भगवान की जन्म के उत्सव में। आ जाओ। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी और गूंजा से भोग रसगुल्ला से पेड़ा से प्यार बने बलदेव जी रस खीर सी रोहिणी रूप रसा। और लाला के मम्मी पापा कहाँ हैं? नंद महीप बने नमकीन ग्वाल गोप सब गरम मसाल जलेबी सिरानी ने रबड़ी सी रात में जायो है एक लड़ुआ सोलाला जायो है एक लड़ुआ सोलाला। कहाँ हैं लाला के मम्मी पापा? आइएगा, बड़ा सुंदर भाव है और बड़े सुंदर भाव के साथ में बधाई की तरफ चल रहे हैं। देखिए ये बधाई थोड़ा संगीत वालों की भी होती है भैया। ये बैंड बाजे नहीं बजेंगे तो हम क्या करेंगे? थोड़ा इनको भी दे दो थोड़ी। हाँ प्रेम से बोले। लाला के मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरा मम्मी पापा को नंद जू के अंगना में बाजत आज बधाई। नंद जू के अंगना में बाजत आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो लाखों बार बधाई। नंद जू के अंगना में बाजत आज बधाई। नंद जू के अंगना में बाजत आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। श्री राधे, तालियां बजाओ सभी प्रेम से। हरि बोल। ताली बजा लो ताली। जय हो। चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली। ओ रात ही रात में नंद बाबा की
रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, दाढ़ी हो गई काली नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। आठ साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 8 साल के बुढ़े देखो हो गए आज जवान। देखो सब खड़े हैं, जाओ अपनी जगह पे, सब खड़े हैं जाओ। यही भजन के बाद में आरती होगी। देखो नंद बाबा बने जाओ आज, और देवी की मैया और वसुदेव और यशोदा मैया सब बन जाओ, प्रेम से नाच तो झूमेंगे सभी। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 8 साल के बुढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे गाए धूम मचाए, नाच गाए धूम मचाए, और मीठी बोले बात। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज जय बधाई। हो। यशोदा जायो ललना मैं यमुना पे सुने आई, यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई। मैं यमुना पे सुने आई, मैं तो बेगन में पड़े आई, मैं यमुना पे सुने आई, मैं तो बेगन में पड़ आई। मैं तो यमुना पे सुने आई, मैं बेगन में पड़े आई। मैं यमुना पे सुन आई, मैं बेगन में पड़ आई। यशोदा जायो ललना मैं यमुना पे सुने आई, यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन हरि आई। बोल।
अरे मथुरा में कान्हा ने जन्म लियो है, 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 मथुरा में कान्हा ने जन्म लिया है। गोकुल में झूले पलना मैं यमुना पे सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं यमुना पे सुन आई, और मैं यमुना पे सुन आई, मैं तो बेदन में पड़ आई, मैं यमुना में सुन आई, मैं बेगन में पड़ आई। यशोदा जायो ललना मैं यमुना पे सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं बेदन में पड़ आई। चलो देखिया मैं यशोदा के लाला हुआ, चलो देखिया मैं यशोदा के लाला हुआ, अरे लाला हुआ ब्रज ग्वाला हुआ, लाला हुआ ब्रज वाला हुआ, लाला हुआ ब्रज ग्वाला हुआ, लाला हुआ ब्रज वाला हुआ। चलो देखिया मैं यशोदा के लाला हुआ, 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 ओ लाला हुआ ब्रज का ग्वाला हुआ, लाला हुआ ब्रज वाला हुआ, ओ लाला हुआ ब्रज का ग्वाला हुआ, लाला हुआ ब्रज वाला हुआ। चलो देखिया मैं यशोदा के लाला हुआ, चलो देखिया मैं यशोदा के लाला हुआ, चलो देखिया मैं यशोदा के लाला हुआ, चलो देखिया मैं यशोदा के लाला हुआ। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर के लाला जायो है। श्री राधे बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। और देखिए आपने जो ये कथा श्रवण की, व्यास जी श्री रामेश्वर पाठक जी उर्फ श्री राम जी महाराज ब्रह्मपुरी पियरी जय मां दुर्गा आश्रम, इनकी कथा को सुनने के लिए इनके YouTube चैनल श्री रामेश्वर पाठक जी को सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज की जो कथा आपने श्रवण की है वो YouTube चैनल श्री रामेश्वर पाठक जी पर लाइव चल रही है। सभी YouTube चैनल श्री रामेश्वर पाठक जी को सब्सक्राइब करें। और बाकी जो दिन की कथा है ना वो गोवर्धन पाठक ब्लॉग उन पे मिलेंगी आपको, लेकिन आज की जो कथा है वह श्री रामेश्वर पाठक जी YouTube चैनल पर मिलेगी। रामेश्वर पाठक जी सभी YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आरती के लिए परीक्षित महाराज आगे। देखिए मैं समझ रहा था तुम्हारा भाव, क्योंकि अभी ना उत्सव में जब नृत्य होता है ना कुछ अलग प्रकार का होता है, तुम्हारा अलग प्रकार का था। कारण क्या था पता है? वो कारण यह था, एक बार एक मैया ने एक पुजारी जी को निमंत्रण दिया। निमंत्रण देने के लिए ना उसने बहुत सुंदर मेवा मिष्ठान पकवान बनाए और पापड़ भी बनाए थे। बशर्त पापड़ों को पत्थर पर ऊपर रख दिया ठंडा होने के लिए। पंडित जी आ गए, सारे व्यंजन परोस दिए। अब बुढ़िया बेचारी बड़ी बूढ़ी थी तो पापड़ों को परोसना भूल गई और पत्थर पर ऊपर रखे, दिखे भी नहीं बेचारी। अब पुजारी जी बैठ गए, मैया कह रही है भोग लगाओ, भोग लगाओ। अब पुजारी जी देख रहे हैं पापड़ जब तक ना आ जाए तब तक भोग कैसे लगे है? और पापड़ खाने का शौक था पुजारी जी को, और पापड़ ऊपर रखे दिखाई नहीं। मैया कहने लगे पंडित जी भोग क्यों नहीं लगा रहे हो? और पुजारी जी चिल्ला कर करने लगे भोग का बाहर में लगाएं। बताया तुम्हें आज क्या हुआ? पंडित जी बताओ तो सही। जब मार्ग में मैया आ रहो ना, ऐसो नागो कालो नाग मिलो, धन मारने वालों जैसे तैसे बच के आयो। और सोच रहा हूँ बैठो बैठो कि भोग लगाऊं या बाकू देखूं, भोग लगाऊं कि या बाकू देखूं, भोग तो भीतर ही ना जा रहा। मैया कहने लगी कितनो लंबो? पुजारी जी कहने लगे मैं बैठा हूं ना यहाँ से जो तुम्हारे पापड़ ऊपर रखे पत्थर पे इतना लंबो। मैया को याद आया, मुंह खुजा कहने लगी हाय राम, पापड़ परोसना तो भूल ही गई।
वो यार जी कहने लगे सांपू तो तभी आयो, पापल पहले ही परोस जाते तो सांप ही खा या तो तुम्हारो मन मैंने देख लियो, समय ज्यादा है कि तुम्हारो भी मन है ना, आगे प्रसाद रखो है ना। ये कथा कितनी रह गई है कि जहाँ तक प्रसाद रखो उतनी बस है। तो इसलिए आरती के लिए बड़े प्रेम से खड़े होकर करेंगे भाव से। कल भगवान की ब्रज लीलाएं होंगी, देखिए कि बाल लीलाओं की कथा भगवान की कल होनी, बड़े प्रेम बड़े आनंद से आप बाल लीलाओं का आनंद लेंगे। आइएगा। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय, जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो, इन पर प्राणन छावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहे बोले या की मैया, कनुआ कहे बोले जाकी मैया, परम मुदित मन ले बलैया, परम मुदित मन ले बलैया। इनको सरवस अर्पण की जय।